जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है संडे और टाइम हो गया है 3 बज गए हैं। आज मैंने मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया है। भैंसों को सानी डाल दी है, गोबर उठा दिया है, बस एक बार तो यही काम होता है। अभी 5 बजे के आसपास फिर से थोड़ा सा चून मिक्स कर देंगे और पहले भैंसों का काम निपटाया है, फिर मैं लगी हूँ खाने की तैयारी में ना। ठीक से तो संडे को कुछ ना कुछ अलग तो हम बनाते ही हैं। हफ्ते में वैसे एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए कि घर में कुछ ना कुछ अलग बने। इसी बहाने हमारी छोटी सी पार्टी हो जाती है। मैं तो लगभग संडे को ही बनाती हूँ, पर आज लेट हो गई हैं। तैयारी तो सुबह से चल रही थी, पर दिन इतने छोटे छोटे होते हैं और संडे को स्पेशली सुबह का काम ही हमारा लेट स्टार्ट होता है। हम ये सोचते हैं कि आज बच्चों की छुट्टी है तो कर लेंगे, इसी चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है। तो जी आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े और खटाई भी बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि खटाई घर पर ख़त्म हो रखी है। खटाई मैं हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाकर रख लेती हूँ, फिर कुछ भी बनाते हैं तो फिर बार बार में हमें झंझट नहीं करना पड़ता है। पर अभी खटाई ख़त्म हो गई है तो ये घर पर रखी थी। आधी किलो मंगाई थी मैंने, इसमें से आधी बना ली थी, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी तो सारी भिगो दी मैंने। सर्दियों में इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होती है तो बना कर रख लेंगे। और ये काम किए हैं आज रितिका ने, दाल पीस कर तैयार कर दी है और खटाई को भी साफ कर दिया है। अभी मैं देख लेती हूँ साफ हुई है या नहीं हुई है। लिखिया के इसने शाही में बेगे में कोड़ा छोड़ दिया, आंडिया बेच पे शाही में देखे मकोड़ा छोड़ दिया। ठीक ठीक राइटिंग लिख रखी। काड़ा यो नीचे क्या लिख रहा है? हाय 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 हाय, यो क्या लिख रहा है? अरे एंडिंग से हो ANDING, जो फिर डब्ल्यू करता है INDING, INEN आया करे। अरे वेंडिंग से हो या WINDING। राइटिंग सुधरेगी। अरे यो क्या लिख रहा है? मैग्नेट है, मैग्नेट है। मम्मी आइयो, आइयो मम्मी। आगे मम्मी क्या लिखा दिखा है तुमने? मन तो दिखता है यो नहीं, इसके ऊपर ला, इसके ऊपर लायो। इलेक्ट्रिक मैग्नेट। अच्छा इसमें सी कड़ा है। इतना कौन बताया था? मम्मी मैं यहाँ एक पूरा मुन्ने दे। सिस्टम सिस्टम पाड़िए भाई। सिस्टम ने छोड़ दे तो दिल्ली ने पाड़ दे। फाइल हो लिया सिस्टम। अरे शांतिया पार्टी। हाँ ओए खिंडा आनी कोनी पिटोगे दोनों भाण भाई, या बता दी हूँ मैं। मजाक देख रितिका, तन तो स्कूल का काम करना कौन था? ठीक, और यो करने लग जाता अच्छा भला। इसके दौरा आई है और फिर लगी है, दोनों के दोनों है। हाँ कर दिया, खिंडा दी ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मारूंगी ना। 24 25 26 27 28 दाने खिला रखे मम्मी। चुपके खा ले बिना, बात खत्म। तो जी बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि इनके झगड़े तो दिन में कई बार होते हैं, और हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, फिर तो झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता है। फिर तो और भी ज़्यादा झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा तो ये है कि इनका झगड़ा स्टार्ट होता है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, अपने काम में लगी रहती हूँ। चाहे मेरा ध्यान इनकी तरफ ही क्यों ना हो, पर मैं देखती नहीं हूँ इनकी तरफ बिल्कुल भी। क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा ध्यान भी इनकी तरफ हो जाता है ना, फिर तो बस इसको देखो उसको देखो ये स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी सी देर झगड़ेंगे, 5-10 मिनट इधर उधर बैठेंगे, उसके बाद फिर इकट्ठे खेल में लग जाएंगे। बचपन का तो हमारा यही हिसाब रहता है, और बचपन की यही मीठी यादें हैं जो हम बड़े होकर सबसे ज़्यादा याद करते हैं। हम भी छोटे थे तब बहुत ज़्यादा झगड़ते थे, और आज सारे बहन भाई जब भी इकट्ठे होते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं बातों को याद करते हैं कि हम इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा झगड़ते थे। बाकी कुछ तो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पर हमारा झगड़ा होता है ना, वो हमेशा याद रहता है।
तो ये दोनों बहन भाई जब भी झगड़ते हैं तो मुझे भी मेरी बचपन की याद आ ही जाती है। तो जी बस आप सबसे बातें करते करते मैंने खटाई में तड़का लगा दिया है। सिंपल सा सरसों के तेल में जीरा डालकर तड़का लगाया है और उबाल आने के बाद खटाई को मैंने छोड़ दिया है। उबाल नहीं आता है तब तक तो लगातार चलाते रहते हैं। और आज मैंने खटाई भी चूल्हे पर ही बनाकर तैयार की है। सारा खाना आज चूल्हे पर ही बनाएंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में चूल्हे पर खाना बनाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस खटाई में उबाल आ गया था, थोड़ी सी ठीक हो गई है। अभी इसमें डाल दी मैंने 2-4 मिर्च मसाले, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। बस 2-4 सिंपल से मसाले डालकर बनाती हूँ मैं। और फिर एक उबाल आने के बाद डाल दी चीनी। चीनी हम हमारे टेस्ट के हिसाब से डालेंगे क्योंकि खटाई हल्की सी खट्टी मीठी रहती है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। तो स्टार्टिंग में चीनी मैंने थोड़ी सी कम डाली थी, बाद में थोड़ी सी और डाल दी थी। चीनी अगर खटाई में ज़्यादा रह जाती है ना फिर खटाई खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो जी बस खटाई तो बनकर तैयार हो गई है और ये मैंने मैदा गूँथ कर रख दी थी पपड़ी के लिए। अभी रितिका पपड़ी बनाकर तैयार कर लेगी, तब तक मैं दही बड़े बना लेती हूँ। मूंग दाल तो रितिका ने पीस कर तैयार कर दी थी। अभी इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं और मैं सिंपल मूंग दाल को भिगो कर रख देती हूँ और फिर इसको मिक्सी में पीस कर अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसमें मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, बिना मीठे सोडे के ही बनाते हैं। बस ये है कि दाल को हम 8-10 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। जितनी हमसे फिटती उतनी फेंट लें और दही बड़े हमारे एकदम फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो जी बस अभी तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो पहले बड़े बना लेते हैं। रितिका तब तक चाट के लिए पापड़ी बनाकर तैयार कर लेगी। और मेरे हिसाब से हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि खाने में कुछ ना कुछ अलग बने। खाने में कुछ हम अलग बनाते हैं तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। स्पेशली बच्चों को तो देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद रहती हैं। वैसे तो ये चटपटी चीज़ें कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम बाहर से कुछ भी मंगवा कर खाते हैं उससे अच्छा है कि हम थोड़ी सी मेहनत से घर पर ही बनाकर तैयार करें। और ये देखिए बड़े हमारे एकदम फूले फूले बने हैं। दही बड़े तो हमारे यहाँ हमेशा से ही बनते आ रहे हैं। मेरी मम्मी भी हमेशा दही बड़े ही बनाती हैं हमारे घर में, तो बचपन से देखती आ रही हूँ मैं। ये तो कोई नई रेसिपी नहीं है और दही बड़े बनाने का मेरा काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। शादी से पहले ही बनाने सीख लिए थे मैंने दही बड़े। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम शादी के बाद सीखते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में हमेशा बनती रहती हैं, तो हम देखते देखते सीख जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो दही बड़े ही बनते हैं। तो जी बस बड़े तो मैंने फ्राई कर दिए हैं और अभी बना लेते हैं पापड़ी। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों में सबसे ज़्यादा चाट, पापड़ी, दही भल्ले ये सारी चीज़ें ही मिलती हैं। तो आज शादियों वाली सारी चाट मैंने घर पर बनाकर तैयार की हैं। 2-3 ही बनाई हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं बनाई हैं, लेकिन घर के हिसाब से काफ़ी हैं। तो जी ये देखिए पापड़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। और ये चाट पापड़ी है ना, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चाट का टेस्ट डबल हो जाता है अगर हम उसमें थोड़ी सी भी पापड़ी डाल लेते, चाहे कोई सी भी चाट हो। और बनाने में भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और झटपट बन जाती हैं। बल्कि मैंने तो मैदा गूँथ कर रख दी थी, पापड़ी तो रितिका ने ही बनाकर तैयार कर दी हैं। वैसे मेरे साथ साथ अभी रितिका ने भी लगभग आधी चीज़ें तो बनानी सीख ही ली हैं। और अभी माँ भी आ गई थी। माँ को गए हुए वैसे तो 5-6 दिन हो गए हैं। हमारे यहाँ पड़ोस में शादी है, वहीं पर गई हुई है जहाँ पर हमारे पुश्तैनी मकान है वहाँ पर। आप सबको पता है कि हमारा आधा परिवार गांव से बाहर रहता है, आधा खेत में और आधा गांव के अंदर जहाँ पर हमारे पुश्तैनी मकान है। और जान पहचान तो अड़ोस पड़ोस में हो ही जाती है, तो ऐसे अड़ोस पड़ोस में शादी रहती है तो माँ चली जाती है। वैसे मैं तो जाती नहीं हूँ, मेरा तो आप सबको पता ही है। और मेरी इतनी ज़्यादा किसी के साथ जान पहचान भी नहीं है, क्योंकि शादी हुई तब से तो हम खेत में रहते थे और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए। गांव में रहने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला है, तो इसीलिए मेरी किसी के साथ इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं है। तो बस अभी मैंने माँ के लिए थोड़े से दही बड़े और ब्रेड के पकोड़े पैक कर दिए। वैसे ये दोनों चीज़ें माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मेरे हिसाब से तो दही बड़े सबके ही फेवरेट होते होंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे सुबह बनाएं या शाम को बनाएं। अभी तो वैसे शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों में लगभग तो ये सारी चीज़ें रात को ही खाने को मिलती हैं। तो बस मैंने भी आज घर पर वही सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया है। आज रोटियाँ नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि इस बार हमारे परिवार में तो शादी है नहीं और ऐसे हमारा कहीं आना जाना होता नहीं है। ईशांत और ईशांत के पापा तो फिर भी चले जाते हैं किसी ना किसी के यहाँ। हमारा ये है कि मैं और रितिका हम दोनों माँ बेटी तो कहीं नहीं जाते हैं। तो बस हमारा ही मन था कि आज कुछ ना कुछ स्पेशल बनाकर तैयार करते हैं।
तो जी खाना तो अभी हमारा बनकर तैयार हो गया है। माँ का टिफिन पैक हो गया था, माँ की हो गई है अभी वापस जाने की तैयारी। थोड़ी सी जल्दी थी माँ को, इसीलिए जल्दी वापस जाना था। और अभी कर लेते हैं प्लेट तैयार। तो ये काम तो रितिका ही कर देगी, मैंने तब तक ब्रेड के पकोड़े भी बनाकर तैयार कर दिए हैं। लास्ट में जो थोड़ा सा बेसन बचा था उसमें मैंने एक ब्रेड मिक्स करके सिंपल जैसे हम आलू के पकोड़े बनाते हैं ना, वैसे ही पकोड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं। आज तो वैसे काफ़ी सारे आइटम बनकर तैयार हो गए हैं। हम 4 जन हैं और 4 तरह की ही हमारी डिश बनकर तैयार हो गई हैं। तो सबसे पहले तो ये लगाई है रितिका ने चाट पापड़ी दही बल्ले की प्लेट। तो जी ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल प्लेट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी खाने वाला कोई भी है नहीं, बस अभी खाना बनकर तैयार हुआ है। तो अभी यहाँ से थोड़ा बहुत सामान उठा देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। सबसे पहले रख देते हूँ चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए। दूध की डेगची कड़ लेती हूँ वाली। खाओगे दूध? तो तू रिशांतिया तो खा ले। रिशांतिया आ जाए बे। अरे पापा ने भी खा देना है। बस मारे दो हम इसमें। अभी इन सब चीज़ों के लिए ये बोलने की तो कोई ज़रूरत है नहीं कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि चाट पापड़ी ब्रेड के पकोड़े और साथ में खटाई, तो ये सारी चीज़ें तो खाने में अच्छी लगती ही हैं। अभी इन सब का खाना वाना हो गया था और मैं बना देती हूँ डैनी के लिए रोटियाँ। हमारे लिए तो हमने चटपटा बनाया है, लेकिन डैनी के लिए तो मुझे रोटियाँ ही बनानी पड़ेंगी। वो कहते हैं ना चटकारे लेकर खाइए और रगड़ रगड़ कर धोइए, तो अभी चटकारे लेकर खा तो लिया है। अभी बारी आ गई है बर्तन साफ करने की, और बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, पूरा का पूरा पत्थर भर गया है बर्तनों से। पहले मैंने मेरा सारा काम निपटाया है, उसके बाद फिर लास्ट में आई हूँ बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि मैंने देख लिया था बर्तन आज इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। दोपहर तक के बर्तन रखे हैं चाय के, क्योंकि खाने की तैयारी आज थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट कर दी थी, तो इसीलिए जो चाय के बर्तन थे, थोड़े बहुत और भी बर्तन हो जाते हैं। बच्चे घर पर रहते हैं तो इनका खाना पीना चलता ही रहता है। तो आज मैंने बड़ा वाला टब पानी का भर लिया है। कोई भी काम हम करते हैं तो ख़त्म तो होता ही, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये तो हमारे खाने के बर्तन ही है। बस इतना है कि आज थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। और मेरा ये है कि मैं बर्तनों का काम साथ साथ निपटाती हूँ। चाय के बर्तन रहते हैं तो उनको भी साथ साथ धोकर रख देती हूँ। उसके बाद फिर खाने के थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं वो धोकर रख देती हूँ। वो तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका रहता है। अभी सारा काम निपटा कर ये लास्ट काम रह गया था मेरा, हमारा फसल का हिसाब किताब देखना। इतना ज़्यादा तो हमारा घर का कोई हिसाब किताब रहता नहीं है, बस 6 महीने में फसल निकलती है, तभी हम हमारा घर का जो भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब है वो करते हैं। तो ये काम भी हमारा कई दिन से पेंडिंग था, आज इसका भी नंबर आ गया है। तो जी अभी बज गए हैं 10:30, बच्चे सो गए हैं और मेरी भी सोने की तैयारी। कौन सोया के बैठ के तावड़ी नाड़ काटी, नींद को नहीं आंदी है? क्या था अभी नींद क्यों को नहीं आंदी कहने? मन्ना कसुत्ती जोर की नींद आने लगी भाई, मैं तो सोऊंगी शांति। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। बाय गुड नाइट। बाय गुड नाइट। अभी इनकी पढ़ाई चल रही है और थारी पूरी होगी शांति, तेरे पापा लग रहे तार बांडे की पढ़ाई करने के।